देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। विकासखंड कौशाम्बी के बस्ती तालाब मजरा बेरुचा के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जिस रास्ते से बच्चों का आना जाना है उसमें गांव का गंदा पानी भरा रहता है और जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण ग्रामीण भी हैरान परेशान है। मामले की शिकायत बीडीओ से लेकर जिले के उच्चाधिकारियों से की गई, पर समस्या का निराकरण नहीं हो रहा। बस्ती तालाब गांव में बेरोचा व गुरोली ग्राम पंचायत की बॉर्डर है और बस्ती तालाब गांव बेरोचा का मजरा है, पर यहाँ का स्कूल गुरोली ग्राम सभा में एक भूमि पर बना हुआ है और स्कूल जाने के लिए कुछ दूरी तक बेरोचा गांव की भूमि है। इसके बाद गुरोली की शुरू हो जाती है। दो ग्राम सभाओं के बीच का मामला होने के कारण स्कूल जाने के रास्ते और जल निकासी की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है और ग्रामीणों ने मामले की शिकायत 2 वर्ष पहले एडीओ पंचायत जितेंद्र शुक्ला व बीडीओ प्रवीण कुमार से की थी, पर हल नहीं निकल सका। अधिकारियों ने समस्या का निराकरण करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अधिकारियों की उदासीनता का जो दंश है विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो रास्ते के पानी से फिसलने पर बच्चों के साथ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारियों से जवाब देते हुए नहीं बनेगा। ये केवल एक मामला नहीं है, ऐसे और भी कई स्कूल है जहां पर लापरवाहियों का आलम है। कहीं गंदगी का अंबार है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है। लगातार स्कूलों की ऐसी दुर्दशा है, जबकि जिम्मेदार लगातार दावा करते हैं कि स्कूलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई है, शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन धरातल स्तर पर कुछ भी नजर नहीं आता। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे संवाददाता श्रवण कुमार कौशाम्बी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण कुमार जी, इस वक्त सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हम स्कूलों की बात कर रहे हैं, जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं 2 ग्राम सभाओं के बीच में होने के कारण ये स्कूल लगातार परेशानी झेल रहा है। पानी के बीच से जाने को मजबूर है, गंदगी का जो पानी रहता है उस पानी के बीच से बच्चे जाने को मजबूर है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। आपको क्या लगता है कि जब हादसा होगा तब जिम्मेदार अधिकारी जागेंगे? जी, आपको ये इसकी शिकायत कई बार की गई, ग्राम प्रधान से लेकर का वीडियो साहब से की गई, पर अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। मैम बिल्कुल बिल्कुल सही ये कहा। लोग कोई बड़ी घटना जिस दिन घट जाएगी वही दिन समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ की कोई बड़ी घटना घटने का इंतजार यहाँ जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गजेंद्र कुमार समाज सेवी भी जुड़ चुके हैं। गजेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। गजेंद्र जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी के स्कूल की, जहां पर 2 गांवों के बीच में स्कूल बना हुआ है, दोनों ही गांवों का गंदा पानी वहां जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्राम पंचायतें अलग हो सकती है, 2 गांव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बच्चे जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या इतने संवेदनशील भी नहीं है लोग कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करें? रास्ते में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, वो कीचड़ वाले पानी से बच्चे होकर स्कूल तक पहुंचे, किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पर ना तो अधिकारी जाग रहे हैं, ना ही उन दोनों गांव के कोई ग्राम पंचायत या सरपंच या कोई और जिम्मेदार यहाँ जागने को तैयार है। जी बिल्कुल, लापरवाही तमाम देखने को मिलती है और कौशाम्बी में कोई एक ही विद्यालय नहीं, हर जगह अधिकारियों को उदासीनता देखने को मिलती है। कहीं रास्ते की समस्या है, तो कहीं जल निकासी की समस्या है, तो कहीं मिड डे मील की समस्या है, तो तमाम समस्याएं बनी रहती हैं। इसके पहले भी कई प्रकरण आए हैं कौशाम्बी में विद्यालयों के, और जिनमें जब खबरें चलती हैं, चैनल संज्ञान में लेते हैं, तभी कोई कार्रवाई होती है ना, उसके पहले तक कोई भी संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं करते। यहीं कौशाम्बी की बात करेंगे। कौशाम्बी का एक और स्कूल है जहाँ पर बच्चे पीने के पानी के लिए परेशान है। एक और स्कूल की बात करेंगे तो वहाँ पर बच्चों के लिए शौचालय जो है अवेलेबल नहीं, शौचालय के दरवाजे टूटे हुए हैं। एक स्कूल की बात करेंगे जहाँ पर शिक्षक नहीं है। 1-2 नहीं, कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर लापरवाही का आलम है। आपको क्या लगता है गजेंद्र जी, जिम्मेदार जो अधिकारी है उनकी उदासीनता है या फिर शिक्षा के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है? शिक्षा के ऊपर ध्यान तो सिर्फ कागजों में चल रहा है। जब जांच बैठती है तब ध्यान देते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, तब दौरे करते हैं, छापे मारते हैं जो उच्च अधिकारी होते हैं। ये बिल्कुल उच्च अधिकारियों की लापरवाही है और इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इस वजह से उसका
जो खामियाजा होता है वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि छोटे मोटे नन्हे बच्चों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्योंकि जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रवण जी, आपके पास आऊंगी। एक दो नहीं, कई स्कूलों की खबरें इस तरह से सामने आती है जहां पर सुविधाएं नहीं है, बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि स्कूल में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय प्रॉपर बने हुए होने चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर शौचालय बने हैं लेकिन उनके दरवाजे नहीं है, कहीं पर शौचालय नहीं, कहीं पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं। आपको क्या लगता है, स्कूल प्रशासन लापरवाही क्योंकि कुछ तैयारियां वो भी कर सकता है, या फिर जिम्मेदार अधिकारी जो है धरातल पर उतरकर जांच पड़ताल नहीं करते, या फिर वो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है जो लगातार विकास की बातें करते हैं? जी, कहीं ना कहीं यहाँ पे उच्च ये सब होता है, वहाँ पे जब इसकी शिकायत की जाती है तो ये लोग जमीन स्तर पे आके जांच नहीं करते, वहीं पे बैठ के रिपोर्ट लगा देते, इसीलिए ये सब का सब होता रहता है। जी बिल्कुल सही कहा, किस तरह के मामले सामने आते हैं। श्रवण जी, एक चीज और जानना चाहूंगी यहाँ पर कि जिम्मेदार जैसे बच्चों की अगर बात करें तो माता पिता बच्चों के लगातार बच्चों को स्कूल भेजते हैं ये सोचकर कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे में उस खराब रास्ते से जब बच्चे होकर जाते हैं कोई हादसा हो सकता है। आपको नहीं लगता है कि बच्चों के माता पिता को भी इस मामले में कुछ बोलना चाहिए? जी, माता पिता कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से बीडीओ से लेकर सीडीओ तक करते हैं, मगर अभी तक कोई इनकी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि गंदा पानी भरा रहने के कारण कोई भी बच्चे प्रतिदिन वहां पे चोटिल भी हो जाते हैं। इसकी शिकायत तो लगातार होती रहती है, इसकी शिकायत का मीडियम के माध्यम से खबर भी चलाया गया, पर अभी तक कोई उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ कमलेंद्र कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं जो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी। सबसे पहले उनसे चर्चा करना चाहेंगे। कुशवाहा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुशवाहा जी ने शायद फोन डिस्कनेक्ट कर दिया है, शायद वो सवालों के जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप बच रहे हैं। पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर गजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। लगातार लापरवाहियों का आलम है, बावजूद इसके कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। आपको लगता है जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो लगातार अपने क्षेत्र में स्कूल चल रहे, क्योंकि बच्चे जो हैं देश का भविष्य, ऐसे में उनके साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है? श्रवण जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम तो है, और लापरवाही के आलम के साथ साथ आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे इस, और जनप्रतिनिधि की भी जवाबदारी बनती है उनको लगातार, आपको नहीं लगता है क्षेत्र में जाकर या फिर स्कूलों का औचक निरीक्षण करना चाहिए और जहां कमियां दिख रही है उनको सुचारू रूप से दुरुस्त करवाना चाहिए? जी, बताना चाहूंगा, जनप्रतिनिधि लोग जो यहाँ से चुने जाते हैं वो सिर्फ अपनी जेब ही का भरा करते हैं, उनके विकास से लेकर कोई मतलब नहीं, विकास हो या ना हो, वो सिर्फ अपना विकास देखते हैं। बिल्कुल श्रवण जी की वो अपना विकास देखते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि उनको लगातार स्कूलों का निरीक्षण भी करना चाहिए ताकि बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो स्कूलों में अव्यवस्था है, उनको दुरुस्त कराया जा सके? जी, जब इसकी शिकायत होती है तो वहाँ के उच्च अधिकारियों ने जांच करने विद्यालय पहुंचते हैं, पर वहाँ पे मोटी रकम लेकर जांच के विरुद्ध इनके पक्ष में रिपोर्ट लगा देते हैं। जी ठीक है। इस वक्त हमारे साथ कमलेंद्र कुशवाहा जी जुड़ चुके हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी। सबसे पहले उनसे बात करना चाहूंगी। कुशवाहा जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुशवाहा जी, सुन पा रहे हैं आप? कुशवाहा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? कुशवाहा जी शायद इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है, ऐसे में जवाब देना शायद उन्हें उचित नहीं लग रहा है। श्रवण जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर आपको क्या लगता है, बच्चे जो देश का भविष्य है, ऐसे में बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, क्या लगता है जिम्मेदार लोगों को आगे आना चाहिए? जब लोग आगे आते हैं जब इनकी शिकायत की जाती है तो वहाँ पे उन्हें डरवाया धमकाया जाता है। वहाँ पे कुछ गांव के दबंग ही लोग वहाँ प्रधान नियुक्त होते हैं तो उन्हें डरवा धमका दिया जाता है। इसीलिए वहाँ बेचारे गरीब अनजान लोग एकदम चुपचाप करते हैं। जी श्रवण जी, ये तो कोई बात नहीं हुई कि दबंग लोग जो रहते हैं वहां पर वो करते हैं, जो भी है दबंग लोगों का मैटर अलग है, स्कूल वाला मैटर है। साफ बात है कि स्कूल के लिए जवाबदेही सबकी बनती है, बच्चों के माता पिता की जवाबदेही बनती है, समाज सेवियों की जवाबदेही बनती है, पत्रकारों की जवाबदेही बनती है। बच्चों के मामले की अगर हम बात करें तो यह
सबकी जवाबदेही बनती है। जी, पत्रकारों तो लगातार कवरेज करते, खबर भी चलाते हैं, मगर अधिकारी उच्च अधिकारी, जिले के उच्च अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। या तो कहा जाए कि उनका कहीं ना कहीं सिस्टम है, या तो कहीं उन्हें देखा किया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम है। बिल्कुल सही कहा। गजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए। गजेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लापरवाही आए, जिम्मेदार अधिकारी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं, कई बार समस्याओं को लेकर अवगत कराए गए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस मामले में कोई संज्ञान नहीं किया। हम विकासखंड कौशाम्बी के बस्ती तालाब मजरा बेरोचा के प्राथमिक विद्यालय की बात करें, जहां रास्ता नहीं है। जिम्मेदारों को 2 वर्ष पहले अवगत कराए गए, लेकिन अब तक रास्ता नहीं बना। क्या लगता है कि अधिकारी इंतजार कर रहे हैं किसी हादसे के होने का? जी बिल्कुल, जिम्मेदार तब तक नहीं सुनते हैं जब तक तमाम खबरें नहीं चलती हैं। और दूसरी चीज ये है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो वोट लेने तो जाते हैं जी, लेकिन वहाँ विद्यालयों की क्या समस्याएं हैं, गांव की क्या समस्याएं हैं, उन पे उनका ध्यान तब तक नहीं रहता जब तक चुनाव नहीं आता है। और जब चुनाव आता है तो तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, दावे करके निकल जाते हैं, लेकिन उन जो बच्चों की समस्याएं हैं, रास्तों की हो चाहे विद्यालय की अव्यवस्था हो, उस पर तब तक ध्यान नहीं देते हैं जब तक चुनाव नहीं आता है। और जो उच्च अधिकारी हैं वो भी उन्हीं सब भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, इस वजह से वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल कुमार जी, आपने सही कहा कि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं देते, जनप्रतिनिधि इलेक्शन के समय मैदान में उतरते, लेकिन आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर जो अधिकारी है, अभी वर्तमान में अगर आचार संहिता लग चुकी है, आचार संहिता लगने के दौरान अगर कहा जाए तो नेताओं के हाथ में कुछ नहीं रहता, सब कुछ अधिकारियों के हाथ में आ जाता है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अधिकारियों को अब तो इस मामले में संज्ञान ले लेना चाहिए? बिल्कुल, जो उच्च अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के या वहाँ के जो स्थानीय हैं, ब्लॉक के हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जांच करके जो आवश्यक चीजें हैं उनका निराकरण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करना चाहिए। गजेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपसे अभी और चर्चा करना बाकी है। श्रवण कुमार जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। आपको क्या लगता है, जो बच्चे जान जोखिम में डालकर उस खराब रास्ते से स्कूल पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनके माता पिता जो है कहीं ना कहीं वो लगातार डर में नहीं रहते कि अपने बच्चों को वो स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके भविष्य के लिए भेज रहे हैं, लेकिन उनका जीवन ही संकट में है? जी, उनके माता पिता विचार है कि हम बच्चे जाए वहाँ पढ़े। वहाँ जब जाते हैं मैम तो एक आध दिन यहाँ पे एक आध दिन की बात नहीं, वहाँ दो चार बच्चे प्रतिदिन वहाँ का साथे में गिरते हैं, पानी भरे कीचड़ में गिरते हैं, फिर वो विद्यालय नहीं जाते हैं। इतने गरीब तबके के लोग हैं वहाँ। अब वहाँ तो बाहर तो पढ़ा नहीं सकते प्राइवेट विद्यालय, इसीलिए हम पढ़ाते हैं। बिल्कुल कि कई बार वहां बच्चे फिसल चुके हैं, गिर चुके हैं, हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। गजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। कई स्कूलों की परिस्थिति ऐसी है जहां पर गंदगी का अंबार भी लगा हुआ। सबसे बड़ा सवाल कि हम एक और स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, ऐसे में स्कूल के आसपास या स्कूल के परिसर के अंदर गंदगी होना, आपको क्या लगता है कि बच्चों को हम क्या सीख दे रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम तरह की गंदगी से संक्रामक बीमारियां फैलती हैं और उसकी रोकथाम के लिए सरकार तमाम प्रयास करती है, हजारों करोड़ों रुपए खर्चा करती है, लेकिन जो स्थानीय जिम्मेदार होते हैं वो सरकार के जो आदेश होते हैं उनको दरकिनार कर मनमानी करते हैं और विद्यालयों में अव्यवस्था फैली रहती है। ना शौचालय में साफ सफाई होती है, ना विद्यालय में साफ सफाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर साफ सफाई या फिर स्वच्छ भारत को पलीता लगाते हुए जिम्मेदार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की बनती है। कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है सफाई करने की। इस वक्त हमारे साथ आकाश सिंह एसडीएम जी कनेक्ट है। आकाश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो आकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो आकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो आकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आकाश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? शायद आकाश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और
समझ में आता भी है कारण की आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही। कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदार अधिकारियों से जब बात की जाती है तो या तो वो मीटिंग में व्यस्त होते हैं या फिर उनका फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर उन्हें आवाज नहीं आ रही होती। कई बार ऐसा होता है और ये हम भली भांति प्रकार से समझते भी है, क्योंकि जब जवाब देने होते हैं तो सवालों से बचते हुए भी जिम्मेदार नजर आते हैं। श्रवण जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर, जहां की हम बात कर रहे हैं कौशाम्बी की कई स्कूल है, आप वहीं के हैं, वहां के संवाददाता भी है, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी आपने वहां पर की है। किस तरह के स्कूल है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, लगातार लापरवाही का आलम है, शिक्षक नदारद मिलते हैं कई बार बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़, और आपको क्या लगता है इस तरह की शिक्षा से देश का भविष्य उज्जवल हो पाएगा? जी, आपको बता दूं ये कौशाम्बी की एक जगह का मामला नहीं, ये सभी ग्राम पंचायत में सभी विद्यालयों का मामला है। या तो समय से विद्यालय नहीं पहुंचते, प्रधान अध्यापक हम सब समय से पहले बंद करके घर चले जाते हैं। जब इनके खिलाफ शिकायत की जाती है तो उच्च अधिकारी द्वारा कहा जाता है कि हाँ इनके हम जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक कौशाम्बी जिले में एक ठीक है श्रवण जी, स्कूलों में लापरवाही और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाश सिंह एसडीएम जुड़ चुके हैं। आकाश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है आकाश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ एग्जैक्टली, क्या समस्या आकाश जी, है? जिस तरह से हम कह रहे हैं, हाँ ये कह रहे हैं आने जाने का रास्ता नहीं है क्या वहाँ पर? मैं बताता हूँ आपको स्थिति जी। नक्शे में कोई भी रास्ता है नहीं। जी। कोई भी आम जनमानस और गांव के स्कूल के बच्चों की सुविधा के लिए हम लोगों ने वहाँ पर किसी तरह से भूमिधरी लोगों की सहमति बनाते हुए 8 फीट का रास्ता दिया, जहाँ पर नक्शे में कोई रास्ता न होते हुए भी हम लोगों ने रास्ता दिया। अब इन लोगों का डिमांड ये है कि किसी इंसान के व्यक्तिगत भूमिधरी में से 8 फीट से रास्ता और बढ़ाकर अतिरिक्त 14 फीट कर दिया जाए। आप बताइए कहाँ से संभव है? बिल्कुल आकाश जी, आपने सही कहा कि ये संभव नहीं, लेकिन समस्या बच्चों की है तो कोई और उचित रास्ता आपको नहीं लगता स्कूल तक पहुंचने के लिए किसी और रास्ते का अरेंजमेंट होना चाहिए? क्योंकि जिस रास्ते से बच्चे जा रहे हैं वहां पर लगातार हादसे होने का डर है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आकाश जी, मैं कह रहा हूँ कि आसपास वो व्यक्तिगत भूमिधरी है लोगों की, लोगों की व्यक्तिगत जमीन है, जिसमें से प्रशासन ने सुलह समझौते के बाद किसी तरह लोगों को, बच्चों को दिक्कत ना हो, वहाँ पर रास्ता 8 फीट दिया है। कुछ लोगों का पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसको ये 8 फीट से रास्ता किसी व्यक्तिगत रंजिशवश 8 फीट से 14 फीट मंगवाना चाह रहे हैं वो। ये तो गलत है बिल्कुल भी। बिल्कुल। किसी की व्यक्तिगत भूमिधरी में से कोई भी रास्ता कौन देगा बताइए? क्या आप देंगी? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि व्यक्तिगत भूमि से कोई रास्ता नहीं देगा। वही तो जानना चाहती हूँ आकाश जी कि कहीं ना कहीं वो अगर ये कह रहे हैं कि निजी भूमि पर रास्ता दिलवाई, लेकिन यहाँ हम बच्चों की बात करें, आपको नहीं लगता है किसी और रास्ते की उचित व्यवस्था होनी चाहिए बच्चों के लिए? हम सब स्कूल में हैं और बच्चों को देखते हुए ही हम लोगों ने 8 फीट का रास्ता दिया हुआ है। 8 फीट में जाने को बच्चों को दिक्कत नहीं है। बच्चों को सामने रख के, और कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो लोग रास्ता व्यक्तिगत भूमिधरी में से 14 फीट चाहते हैं। ये किसी तरह भी संभव नहीं है। फिर भी आज ये मेरे संज्ञान में आया हुआ है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, परंतु मैं आपको प्राइमा फेसी और जो जांच पूर्व में हो चुकी है उसके आधार पर बता रहा हूँ। 8 फीट रास्ता सफिशियंट है, बच्चों को जाने की कोई दिक्कत नहीं है। जो 3-4 लोग जो जानबूझकर इसको कह रहे हैं कि किसी की व्यक्तिगत भूमिधरी में से 14 फीट रास्ता दी, ये संभव कहाँ तक है? बिल्कुल बिल्कुल आकाश जी, सही कहा आपने कि निजी भूमि पर रास्ता देना संभव नहीं है, लेकिन हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे क्योंकि बच्चों का मामला है, बच्चे उसी खराब रास्ते से स्कूल अगर जाते हैं, उनके साथ कोई हादसा हो सकता है, तो कृपया का निवेदन है आपसे कि उसको आप दुरुस्त करवाइए ताकि बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। और दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि रास्ता सही नहीं है। शिकायत रास्ता सही नहीं है इसकी है या रास्ता है नहीं? आकाश जी, जो रास्ता है 2 गांवों के बीच में, जैसा कि आपने भी कहा है, 2 गांवों के बीच में है और गंदा पानी जो है उस रास्ते पर छोड़ा जा रहा है दोनों गांवों के द्वारा, और उससे क्या हो रहा है, वहां पर कीचड़ हो रहा है, बच्चे कई बार फिसल कर वहां पर गिर रहे हैं, तो कई बार हादसा होने का डर है। नहीं, अगर गंदा पानी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो मैं दिखवा लेता हूँ, उसको हटवा देंगे। हमारी शिकायत संज्ञान में आज तक नहीं आई, ना ही ये प्रार्थी जो आपको रिपोर्ट किया ये हमारे पास कभी भी यहाँ पर आया है, ना एप्लीकेशन हमारे अभी संज्ञान में दिया है। आज आपने बताया है, हम भिजवा देते हैं टीम को, इसकी जांच करके इस समस्या का निस्तारण करना। जी बिल्कुल आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यहाँ पर आकाश जी ने कहा कि हम दिखवा लेते हैं, वहां पर जो समस्या है उसका निराकरण करवा दिया जाएगा। गजेंद्र जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं कई स्कूलों के हालात ऐसे हैं जहां पर अव्यवस्था, एक स्कूल का तो ठीक है, एसडीएम जी कह रहे हैं कि दिखवा लेंगे, सही करवा देंगे, लेकिन और भी कई स्कूल है जहां के यही हालात है। क्या लगता है कि कब हालात बदलेंगे?
गजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? आपके कौशाम्बी जनपद से ही जी ग्राम पंचायत साढ़ो का वहाँ मिड डे मील में घोटाला किया गया था। जब आपके चैनल में प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी तो जी। उसमें कार्रवाई हुई थी, लेकिन कार्रवाई तब तक नहीं करते हैं जब तक खबरें नहीं चलती हैं और जब तक वहाँ का पत्रकार मौके पर पहुंच करके वहाँ की कमियों को नहीं निकालते हैं, तब तक वो अनदेखा करते रहते हैं। बिल्कुल स्थानीय बिल्कुल 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 सही कहा गजेंद्र जी आपने कि जब तक खबरें प्रकाशित नहीं होती है तब तक उन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। श्रवण कुमार जी और गजेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे स्कूल की। कौशाम्बी के कई स्कूल है जहां पर बच्चे अपने जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है, कहीं हैंडपंप सूखे पड़े हैं, कहीं गंदगी का अंबार है। बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है और जनप्रतिनिधि जिनकी जवाबदेही बनती है वो यहाँ पर लापरवाह क्यों है। हमारे आज के खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।